एक घटक का गठन करते हैं। नेक्स्ट है जीवों की सापेक्ष संख्या में नाजुक संतुलन को समझकर मनुष्य जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। जीवमंडल शब्द का क्या अर्थ है? तो पृथ्वी के चारों ओर मिट्टी, पानी और हवा का क्षेत्र जो वनस्पतियों और जीवों के रहने में सक्षम है। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में डुगोंग समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को अब पारिस्थितिक हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है? पश्चिमी घाट को। भारत में विविध उपसमुद्री वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए जैव रिजर्व कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो ये है कॉर्बेट। वे कौन से राज्य हैं जिनमें अगस्थ्यमलाया बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है? तो ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बायोस्फीयर क्या संदर्भित करता है? पृथ्वी का वह भाग जिसमें महासागर, भूमि, मिट्टी और जीवित जीवों का वातावरण शामिल है। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अब देखते हैं वन से संबंधित सभी तथ्यों को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्य में स्थायी वन के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो 24.56%। टैगा का क्या अर्थ है? शंकुधारी वन। पृथ्वी के भूभाग पर उष्णकटिबंधीय वन का प्रतिशत कितना है? 7% है। एक अनुमान के अनुसार समशीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 40% वन नष्ट हो गए हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के लिए वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33.3% यानी कि 1/3%। नेक्स्ट है भूटान का लगभग कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है? 72%। बोरिया सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच कठोर जलवायु में उगने वाले जंगलों का एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है। नेक्स्ट है वनों के अंतर्गत बड़े क्षेत्र को कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण के लिए रखने की आवश्यकता है। पूर्वी यूरोपीय देशों और रूस को छोड़कर सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश ब्राजील है। भारत का कौन सा शहर सबसे हरा भरा माना जाता है? तो ये है चंडीगढ़। विश्व का सर्वाधिक अखबारी कागज पर्णपाती वन से प्राप्त होता है। क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो पर्णपाती वन से प्राप्त किया जाता है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। बड़े क्षेत्र को वनों के अंतर्गत रखने की आवश्यकता क्यों है? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। एशिया में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक ईंधन, लकड़ी संग्रह। किसे गतिशील जीवित इकाई कहा जा सकता है? जंगल को। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ये है जंगल। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। बढ़ती हुई जनसंख्या वन आवरण के नुकसान का कारण है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है। टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? रूस में। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के भूमध्य रेखीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? सेल्वा। विश्व की 25% वन भूमि को कवर करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया के टैगा वन है। वनों की कटाई की दर अधिक कहाँ है? समशीतोष्ण क्षेत्र में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में सबसे ज्यादा फायर अलर्ट के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये है मिजोरम। भारत का कौन सा क्षेत्र देवदार के जंगलों से जुड़ा है? उत्तराखंड है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? तो ये है पश्चिमी घाट। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में।
सेल्वा क्या है? ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वन है। सदाबहार वन, सदाबहार प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं। अधिकतम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। सदाबहार वर्षा वन मुख्य रूप से अच्छी तरह से वितरित 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। वर्षा वन में छत्र की साया में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? अंडर स्टोरी। नेक्स्ट है, जंगल पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। जंगल कौन, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो ये है जंगल। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टैगा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन जो चक्रवातों के विरुद्ध बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं वे मैंग्रोव वन उर्फ ज्वारी वन है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वन तटीय दलदल में पाए जाते हैं। सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कौन सा क्षेत्र विख्यात है? दक्षिण परगना के सजने खाली जंगल। किस प्रकार की वनस्पति वस्तुतः वृक्ष विहीन होती है लेकिन विरल वनस्पति जैसे काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं? तो ये है टुंड्रा। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% अवशोषित कर लेते हैं। वन मुख्य रूप से मिट्टी को धुलने या नष्ट होने से कैसे बचाते हैं? जंगलों में पेड़ों की जड़ों से जो मिट्टी को बांधे रखता है। नेक्स्ट है, मृदा जल जो पौधों के जीवन के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है वह केशिका पानी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है ये साइट्स सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डालता है। साइट्स का मतलब क्या है? तो जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक समझौता है। उस स्थिति का नाम बताइए जो पौधों के विकास को विशिष्ट रूपों में प्रभावित करती है। वातावरण की परिस्थितियां। रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्य पेड़ की प्रजाति यूकेलिप्टस है। लोकप्रिय रूप से ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाने वाला पेड़ लेकिन जो एक पारिस्थितिक आपदा है वह है यूकेलिप्टस। 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ जहां लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़कर अपने लिए उपयोगी पौधे लगाए? तो ये है कर्नाटक। जंगल में उगने वाले कंडाली पौधे किसका उपयोग करके अपनी रक्षा करते हैं? बाल, रोम। समुद्र के किनारे खारे पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट है, पेड़ों की छाल पर धीरे धीरे बढ़ने वाले बड़े रंग के धब्बे सहजीवित जीवन रूपों के उदाहरण हैं जिन्हें लाइकेन कहा जाता है। सुंदरी पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति मैंग्रोव वन में पाई जाती है। तटवर्ती जंगलों में आपको कौन सा पेड़ मिलेगा? तो सुंदरी पेड़ मिलेगा। जैव विविधता क्या है? एक ही जंगल में कई तरह के जीव जंतु। अजादिर चटा इंडिका भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो ये है नीम का। पुनैन के पेड़ मुख्य रूप से किस वनस्पति से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने परजीवी फूलदार पौधे ग्लेडोविया कोनिकियानोरम की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह नाम किस समुदाय के सम्मान में रखा गया है? नागा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक पौधे हैं। कृषि योग्य भूमि को कैसे परिभाषित किया गया है? कुल परती भूमि प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र। साल, सागौन, नीम और शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट है, पर्णपाती वनों में पेड़ एक विशेष मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं।
2,4-D का प्रयोग खरपतवार नाशक के लिए किया जाता है। रेगिस्तानों के विस्तार को रोकने के लिए पेड़ों को स्ट्रिप या ब्लॉक में लगाया जाता है जिसमें रेगिस्तान को एक तरफ सबसे छोटे